हिंदुस्तानी तोप खड़ी कर रहा हूँ सीमा पर, हिंदुस्तानी तोप डॉक्टर शंभू सिंह मनहर, जोरदार तालियां लीजिए। अभी आप खिचड़ी का स्वाद चख रहे थे, अब आप खिचड़ी का चख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से संचालन कर रहे हैं और एक खिचड़ी जैसा तो बच्चे भी दिख रहे हैं। और जिस जगह उन्होंने छोड़ा है उस जगह आपको लेके चलता हूँ। एकदम आपको बमबारी नहीं करना चाह रहा। अभी ये बालिका गई, अच्छा आपको सुना रहे थे, ये भक्त मंडल खूब तालियां बजा रहा था। ये खूब च्यवनप्राश खाया हुआ एक मोहल्ला है, होना भी चाहिए, उम्र है, हमारे उम्र में हम भी ऐसे किया करते थे, उसके परिणाम और सामने बैठे हैं। सब बहुत बढ़िया तरीके से आप सुना रहे हैं। और ये भाई खिचड़ी और ये हमारी दीपिका जब आपस में चोंच भिड़ा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बुलडोजर और मारुति 800 एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं बात आप खड़े हुए हैं, बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में भी ऐसे बात मान लेते हैं। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, भैया बैठ जाइए। अच्छा, आपको फोटो वगैरह ये सब व्यवस्था देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 4 पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। और मैंने मंच के सारे कवि मित्रों को, अपने अनुजों को और इस बालिका को बहुत स्नेहपूर्वक सुना है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरा नंबर दूसरी तारीख पर आया है, 29 को ना आकर के 30 को आया है, और मुझे आपका प्रेम और मन का पूरा स्नेह मिलेगा। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, अपने हाथ आप बाहर निकालेंगे, थोड़ी थोड़ी बात से शुरुआत करके और लेके आता हूँ आपको वहां पर जाने चाहता हूँ। भूल जाए दर्द यो सितम इस जहाँ के सारे, थोड़ी देर काव्य सरिता में आ नहाइए, और गीत जो भी गुनगुनाऊं सामने में आपके यहाँ, अच्छा वो लगे तो साथ साथ गुनगुनाइए। शब्द लय धुन भाव जितने भी याद रहे उन्हें निज अंतर के भीतर बसाइए, और कविता जो सुनने का मूड अब हो चला हो, दोनों हाथ खोल जरा ताली हम बजाइए। आपने जितने घनघोर तालियां बजाती भाई साहब, ये 5-6 दिन पहले पटना में जब मैंने चौथी पंक्ति पढ़ी तो एक सिंगल ताली की आवाज आई। मैंने कहा चलो रे, ढंग का एक राष्ट्रभक्त तो है, वो पट्टा भी तम्बाकू पीट रहा था। राष्ट्रभक्ति के मामले में बहुत मुश्किल से अपने कार्यकर्ता तैयार करने पड़ते हैं। ये बच्चों को देख के मुझे 2-4, क्योंकि मैं कई जगह संचालन का दिमाग भी आप लोग यूट्यूब पर और दुनिया भर के चैनल पर देखते होंगे, तो सारे रंग करना पड़ते हैं, तब जाके बात बनती है। नहीं तो ये देश की वो जनता है जिसने श्री कृष्ण सरल और रामधारी सिंह दिनकर को घर पे इसलिए बिठा दिया कि उनको वो तमाम हथकंड नहीं आते थे जो मंच के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए हिंदी का प्रोफेसर होने के बावजूद वे तमाम वे काम में करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ, जिससे कम से कम अच्छी कविताएं भी मंचों पर होती रहे। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि जो ये मजमा भाई अली हसन ने, भाई सुहेल जी ने यहाँ पर जोड़ा, अच्छी कविताएं हुई। मनोरंजन के साथ में आपका कम से कम कविता को लेकर के, साहित्य को लेकर के जो उठाव हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। साहित्यिक सांस्कृतिक मंच है, बहुत मुश्किल से बूंद बूंद से घड़े भरते होंगे, मतलब इन कवियों के कलशों में थोड़ा थोड़ा डाला जाता होगा। मैं इस बात को समझता हूँ। ये जो 2 बच्चे आगे जय वीरू दिख रहे हैं, मैं इनके प्रकाशकों को प्रणाम करता हूँ। पांडुलिपि यहाँ पर है, वो मगन है, उसको उनको कोई मतलब नहीं कि आंटी क्या सुना के गई। मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाह रहा हूँ कि देश भर में कैसे कैसे श्रोता होते। थोड़ा सा मुझे 1-1.5-2-3 मिनट का समय दीजिएगा, मैं अपने रिदम पर आ जाऊंगा कि कैसे कैसे श्रोता होते हैं। शुरुआत में प्रणाम दे दिया करता हूँ। सारी कविताएं जिसके सर से गुजर जाएं, पहले तो ऐसे मतिमंद को प्रणाम है। ये श्रद्धांजलि के लिए है खिचड़ी जी को पंक्तियां। सारी कविताएं जिसके सर से गुजर जाएं, पहले तो ऐसे मतिमंद को प्रणाम है, और ये तेरी जगह नहीं ये मेरी जगह, उठ श्रोताओं के ऐसे मीठे द्वंद को प्रणाम है। और कवि सम्मेलन के बहाने मिल लेते यहाँ, प्रेमियों के ऐसे अनुबंध को प्रणाम है। और बच्चों को यहाँ पे भेजे खुद घर रुक गए,
घर रुक गए, ऐसे माई बापों के आनंद को प्रणाम है। अच्छा सीटी भी और एग्जैक्ट सही जगह से भी, कोई बात नहीं। आप मैं तो ये कि अभी तक ये जो पूरा रंग मंडली अपना काम कर रही थी, ये इनके तमाम जितने पोस्टर दीवार पर चिपके हुए थे उनको फाड़ फुड़ा करके मैं अपने पोस्टर चिपकाने का काम करूं, इसके लिए तमाम हथकंडे अपना रहा था। 4 पंक्तियों से अब मैं वो 4 वर मांग रहा हूं जो अगर मेरी जगह आपका हृदय भी हो तो देश के लिए सरस्वती वंदना करके गई ये बालिका, मैं अगर सरस्वती वंदना करूं तो माँ वाग्देवी से, माँ शारदा से 4 वर मांगना चाहता हूं। आपको लगे ये कवि जो वर मांग रहा है ये आप भी वर मांगना चाहते हैं तो मेरी पंक्तियों में शामिल हो जाइएगा कि रोम रोम बोले बस वंदे मातरम, नित्य मातृभूमि वंदना का एक जाप दे दे माँ। रोम रोम बोले बस वंदे मातरम, नित्य मातृभूमि वंदना का एक जाप दे दे माँ। और सूर्य देव आरती उतारे जिनकी स्वयं, आंख में वो तेज चेहरे पे ताप दे दे माँ। और केसरिया केसरिया बना करे देह पे धारण, और केसरिया बना करे देह पे धारण, और मुख पर जय भवानी का अलाप दे दे माँ। और पंक्तियां जितनी संभाल कर रखी, तालियां अगली पंक्ति में आना चाहिए। केसरिया बना करे देह पे धारण, और मुख पर जय भवानी का अलाप दे दे माँ। और 100 करोड़ हिजड़ों के बदले में मैया मुझे 10-20 शिव और राणा प्रताप दे दे माँ। 100 करोड़ हिजड़ों के बदले में मैया मुझे 10-20 शिव और राणा प्रताप। ये 100 करोड़ भी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देश की आबादी 125 करोड़ है और जो बचे हुए 25 करोड़ है उसमें आप हम सब लोग हैं। मैं खतरा कभी नहीं लेता। मैं यहाँ पर भाई अली हसन जैसा राष्ट्र मुसलमान भाई बैठा है, निश्चित रूप से ये वो पीढ़ी है, ये वो पीढ़ी है रसखान की पीढ़ी। और रसखान जैसे 500 साल पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो कुनवा पूरा इकट्ठा किया अली हसन ने, रसखान ने 500 साल पहले कह दिया था, धूरी भरे अति शोभित शामुद तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बांधते पीरी कछोटी, बात छवि को रसखान विलोद कति वारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गई माखन रोटी। उस परंपरा का कवि यहाँ पर बैठा हुआ है, एक दफे हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से इसका अभिनंदन करें कि जिसने एक अच्छा मजमा इस सारस्वत मंच के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया है। बहुत बहुत साधुवाद देना चाह रहा हूँ। बहुत हमारे पालक लोग भी बैठे हुए हैं, बालक लोग भी बैठे हुए हैं। हमारे देश में अभी एक दुखद घटना हुई, पर एक और दिल को टीसने वाली एक घटना कुछ साल पहले घटित हुई। लालजी टंडन का जन्मदिन था, तब लखनऊ था, और लखनऊ तो थोड़ी समय में पहली दफी पंक्तियां मैंने पढ़ी थी, जब टेनिस बाला सानिया मिर्जा एक टेनिस का शॉट मारती थी तो 125 करोड़ की यह आबादी हाथ अपने उठा करके और जैसे अपनी बेटी को शाबाशी देते हैं वैसे शाबाशी दिया करती थी। पर एक निर्णय सानिया मिर्जा ने किया, अपने बचपन के मंगेतर उस बेकरी वाले उस दोस्त को भूल करके और सब पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी की। माँ बाप का दिल दुखाया, उस मंगेतर का दिल दुखाया और न जाने कितनों के दिल दुखाए। तब मुझे लगा कि और कोई बेटी ऐसा काम न करे, इसके लिए मैंने जो 4 पंक्तियां लिखी और न सिर्फ लिखी बल्कि उस तक पहुंचाई, और उसके मम्मी पापा ने, उसके अम्मी अब्बा ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया रोते हुए। वो पंक्तियां आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। सानिया से बात कर रहा हूँ जो अपने मियाँ को लेकर अभी नच बलिए और और यहाँ से वहाँ चलिए करके और जो सब काम कर रही है, कहना चाह रहा हूँ और कोई बेटी ऐसा काम न करे। कुछ साल पहले एक हीरोइन गई थी पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर से शादी करने, पागल होके यहाँ लौटी। ऐसी कोई बेटी और आगे निर्णय न करे। 4 पंक्तियां बोलता हूँ कि जिसका चुनाव कर हो रही प्रसन्न तुम, जिस भैया वो तो समझ रहा है, भैया वो तो समझ गया, सब समझ गया, आप फिर समझ लीजिए। वो तो ट्रेंड हो गया, उसको तो मैं खरगोन ले जाने वाला हूँ, उसके चक्कर में तो आया ही हूँ मैं। जिसका चुनाव कर हो रही
रही प्रसन्न तुम, कच्चा है चरित्र का वो पक्का ढूंढ लेती तुम, जिसका चुनाव कर हो रही प्रसन्न तुम, कच्चा है चरित्र का वो पक्का ढूंढ लेती तुम, और करेले का बीज लेके सबको दिखा रही हो, दृष्टियां दौड़ाती तो मुनक्का ढूंढ लेती तुम, करेले का बीज कोई से जुड़ना हो वापस से मिला, करेले का बीज लेके सबको दिखा रही हो, दृष्टियां दौड़ाती तो मुनक्का ढूंढ लेती तुम, तो दगेबाज लोगों से भरा हुआ है पाक पूरा, दगेबाज लोगों से भरा हुआ है पाक पूरा, किसी और मुल्क का उचक्का ढूंढ लेती तुम, दगेबाज लोगों से भरा हुआ है पाक पूरा, किसी और मुल्क का उचक्का ढूंढ लेती तुम, और शोएब मलिक जैसे झूठे से विवाह किया, इससे तो भारतीय छक्का ढूंढ लेती तुम, शोएब मलिक जैसे सीटी किसने बजाई थी, यही बाराती था, तरीके से आप सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ, मैं तमाम अग्रणी आओ आर्यपुत्र, कहाँ से विश्व पितामह अब तक शरसैया पर सोने गए थे, बड़े प्रसन्न होके लौटे, मतलब काम फतेह। ये तमाम काम हम लोग जानते हैं, रोज के हथकंडे हम लोगों के काम है। मैं एक आपके बीच में एक बात कहना चाह रहा हूँ। मीडिया जिस तरीके से चीजों को लेता है, और शासन तो इस समय का इतना डरा सहमा है, दिल्ली सचमुच दिल्ली में तब्दील हो गई है। शासन नाम पर जरा सी कुछ बात होती है, मेट्रो रोक दी जाती है, जरा सी कुछ बात होती है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। ये सरकारें नहीं होती है, इसलिए कहना चाह रहा हूं। पर एक व्यक्तित्व को याद कर रहा हूं, वो जब स्वर्ग को यहाँ से यात्रा उसकी आरंभ हुई बंबई में, तो देश भर का मीडिया से गृह मंत्रालय ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने और महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के माध्यम से सूचना जारी की गई कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, क्योंकि बाला साहब की जो यात्रा निकलने वाली, कोई घर से बाहर न निकले, जब तक बहुत जरूरी काम नहीं हो तब तक आप बाहर श्रद्धांजलि के लिए न निकले। इतना मना करने के बावजूद जो हैवॉक क्रिएट किया गया था, उसके बावजूद 20 लाख लोग सड़कों पर निकल आए। तब जो एक किस्म का ऐसा दृश्य पैदा हुआ कि नेता होता क्या है। मैं आधी पंक्ति में सवाल खड़ा कर रहा हूँ और 4.5 पंक्तियों में जवाब दे रहा हूँ। मंच का पहली तरफ कुछ पंक्तियां, ताजा तरीन पंक्तियां मैं रखना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं बैठे जैसे आप 13वें में बैठने आए हैं, थोड़ा सा आप लोग खुलना जरूरी है। अब देखो जब खिचड़ी भी पक गई है, हाँ, बिल्कुल एक दाना दिख रहा है ऊपर। मैं इसलिए कहना चाह, आधी पंक्ति में मैं सवाल रख रहा हूँ, 20 लाख लोग क्यों निकल आए, 4.5 पंक्तियों में जवाब दे रहा हूँ। आपको लगे कि सचमुच ये उस व्यक्ति को जिसको जन्म में कभी नहीं समझा गया, अब मरने के बाद हम समझ लें, और बाकी नेता भी इस चीज को समझे कि नेता आखिर नेतृत्व कैसे पाता है। तो ये पंक्तियों पर आपका सम्मान मिलना चाहिए। मैं आप कविता कभी चरणों में नहीं देता, कविता आपके मन के आंगन में देता हूँ। कविता मन के आंगन में देने की चीज हुआ करती है। पंक्तियां बोलता हूँ कि 20 लाख लोग सड़कों पे क्यों उतर आए। आधी पंक्ति में सवाल खड़ा कर रहा हूँ, 20 लाख लोग सड़कों पे क्यों उतर आए। नेताओं का भी सुमेर होना चाहिए। 20 लाख लोग सड़कों पे क्यों उतर आए। नेता भैया नीचे बैठ जाओ, वो नहीं आई जिसके चक्कर में तुम खड़े हो रहे हो। 20 लाख लोग सड़कों पे क्यों उतर आए। नेताओं का भी सुमेर होना चाहिए, और चाहे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं रखी हो, किंतु वह मन का कुबेर होना चाहिए। चाहे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं रखी हो, किंतु वह मन का कुबेर होना चाहिए। और थोड़ा सा विरोध हुआ, दुबक के बैठ गए। नेता इस तरह से नहीं ढेर होना चाहिए, और एक बार कह दिया फिर न पलटता हो, बाल ठाकरे के जैसा शेर होना चाहिए। एक बार कह दिया फिर न पलटता हो, और एक
एक खास बात जिसके लिए खास बहुत बढ़िया तरीके से आप सुन रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इतने ध्यान से, इतने मन से आपने राधे माँ की कविता को कितने ध्यान से सुना। ये बड़ी बात होती है सत्संग में सुनते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। जहाँ चोट लड़ी वहाँ भी ठीक, और बड़ा ध्यान से बच्चे भी सुन रहे थे, इतने सुन रहे थे, इतने ध्यान से सुन रहे थे, इतने ध्यान से सुन रहे थे कि एक बच्चे के ऊपर एक बच्चा बैठ गया। क्या बात, ये अजीब दृश्य बहुत कम देखने को, ये पतित पावन दृश्य है। तो ऐसे दृश्य देखने के लिए हमारे मन विकल होते रहते हैं। भगवान करे खाली बैठे ही हूँ, बहुत चिंताएं लगती है। आजकल के जमाने ठीक नहीं रहे, पर हमें मैं जो है हमारी एक को छोड़ के सभी मेरी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं। एक को इसलिए कि आज वो पीछे लगी थी कि मैं वहाँ दिल्ली काम है तो मैं भी चलती हूँ। एक गीत रखना चाह रहा हूँ आपके बीच में, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। बीच में ये भी जो भूतपूर्व श्रोता था ये भी चलाया, हो सके तो इसको बाहर निकाल लो, बहुत जरूरी हो तो इसको बैठा रहने दे, क्योंकि वो भी अत्यंत आवश्यक। अब ये एकांगी है, तलाक के बाद में घूम रहा है, शायद बाहर निकाल दे तो ठीक, संध्या भी निकले तो कोई बात नहीं, बैठ रहा है वो, उसको निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकले तो शायद निकलने के मूड में नहीं हो, मस्त है अपने तरीके से, और बड़े वियोग में दुबला हो गया है। आगे आ रहा है, उसको निकलने दीजिएगा जरा, हाँ निकलने दीजिए, वो अब वो 3 हो गए। हाँ तो उसको निकलने दे तो ठीक, मेरा ध्यान क्योंकि बार बार भंग हो रहा है, तो उसको निकलने दीजिए, वो परिवार से अलग हो गया है। अब वो चला परिवार के पास ही जाएगा, और ईश्वर करे वो दाम्पत्य जीवन को बढ़िया होगी, खुश रहे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के लोग हैं, बहुत बढ़िया सुनते। एक डाकू से मेरी मुलाकात हुई था, एक गीत बढ़िया, जिसके लिए भाई यूट्यूब पर 5.5 लाख लोगों ने जिसको पसंद किया, उस गीत को आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। उसको तो आपको जरूर सुनाना ही सुनाना, पर वो मेरे मिशन का गीत है। उससे पहले एक बात, एक डाकू से मेरी मुलाकात हुई, मेरे जैसे फटीचर आदमी की डाकू से मुलाकात। मैंने सोचा कि डाकू पैसे के लिए काम करता है, ऐसा मैंने सुना। मैंने कहा मैं भी काम करवाऊं, बड़े कवि सम्मेलनों के द्वारा जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करूंगा और इससे एक काम करवाना चाहता हूँ। आपको लगे कि ये काम बहुत अच्छा उससे करवाने का मैंने सोचा, तो आपकी शाबाशी और आपकी तालियां मिलनी चाहिए। डाकू से बात कर रहा हूँ। डाकू मेरे भाई, वाह, नहीं मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको कहा। डाकू मेरे, वैसे शक्ल ऐसी मिलती जुलती दिख रही है। डाकू मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई डाकू सिंह, एक बार नफरत की जगह प्यार दे। डाकू मेरे भाई प्यारे डाकू सिंह, एक बार नफरत की जगह प्यार दे। और कर्ज मातृभूमि का ये तुझ पर कम नहीं, एक काम करके वो कर्ज तू उतार दे। तो तू तो है अजय, तुझे किसी का न भय, अरे तू तो है अजय, तुझे किसी का न भय। मेरे प्रिय देशवासियों को एक उपहार दे। पाई करके मैं रुपया करोड़ दूंगा, एक बार सारे भ्रष्ट नेताओं को मार दे। क्या कहना है, ये मेरा सुंदर सुझाव है। ये मैं हरियाणा के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के बड़े ही पतित पावन उद्धारक नेता है। और क्योंकि वही खतरे वाली बात है भाई, किसी उधर है, पर हाल बहुत बढ़िया तरीके से आप सुन रहे हैं। हम तो संकेत में बात कहने वाले लोग संकेत कह दिया करते हैं, संकेत जितना आप पकड़े उतना बहुत बढ़िया, नहीं पकड़े तो कोई बात नहीं। बहुत सारी बातें हमारे भाई नहीं भाई, यहाँ तो कंडा जैसे धार्मिक लोग हैं। चलिए, ये दो लोगों को लोग याद करते ही हैं, एक कांडा को याद करते हैं और एक पांडा को याद करते हैं, जो पुरुष होकर के भी और गोपिका बन करके, और उसने बहुत सारे कार्यक्रम संपन्न किए। ऐसे लोगों का मैं एक गीत आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, मांगता हूँ भाई। राम के ऊपर हमारे भाई अली जी ने ये रसखान की परंपरा का कवि है। मैं बहुत साधुवाद देना चाह रहा हूँ। राम को लेकर के एक बहुत बड़ा गलत निर्णय करने की कोशिश केंद्र सरकार ने की जी, और उसमें तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने खूब कोशिशें की कि 200 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमारा बचेगा अगर राम सेतु को तोड़ दिया जाता है। करुणा और
पूरी कोशिशें कर ली गई। अंबिका सोनी जी माननीय, आपने पहले माननीय हुआ करती थी, ये प्रोटोकॉल है हमारा कि जो मंत्री सांसद वांसद ये विधायक सिधायक हो जाते हैं उनके आगे माननीय लगाओ, वो जनसेवक होकर के भी माननीय नहीं लगाया जाता है तो कहीं हमारा अपराध हो जाता है। पहले तो संविधान में ये जो व्याख्याएं की गई है, ये जो व्यवस्थाएं की गई, इनको हटाना जरूरी है। इसके लिए अन्ना हजारे चाहे जो से व्यक्ति हो, उनका लोकपाल अच्छा है कि बुरा है इससे कोई मतलब नहीं, पर एक काम अन्ना हजारे ने बहुत अच्छा किया और निश्चित रूप से अन्ना हजारे के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। एक काम उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा किया कि नेताओं की आंख में आंख डाल के बात करना सिखा दिया। उस 74 वर्षीय बुजुर्ग को मैं प्रणाम करता हूँ। राम सेतु तोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, उस प्रयास पर एक छोटा सा गीत लिखने की कोशिश, मुझे लगता है कि हनुमान जी ने एक गीत लिखवाया, क्योंकि कवि सम्मेलन से पहले मैं जाने वाला था। जो 10 मिनट में उनकी प्रार्थना किया करता हूँ, एक छोटी सी मेरे पास कागज की तस्वीर है हनुमान जी की, उसको लेकर के और अगरबत्ती लगाता हूँ। ठीक 10 मिनट में जो गीत बन गया कवि सम्मेलन में जाने से पहले, राजगढ़ ब्यावरा का ये घटना है। और आपको आश्चर्य होगा जब कवि सम्मेलन स्थल पर गए तो जिस पांडाल में कवि सम्मेलन था वह हनुमान जी का मंदिर था, इसलिए मुझे लगा ये गीत उन्होंने लिखवाया है। मैं गीत सुना रहा हूँ। राम ने बनाया सेतु, अरे राम ने बनाया सेतु कि तुम क्या तोड़ोगे, राम ने बनाया सेतु कि तुम क्या तोड़ोगे, रावण के तुम हेतु कि तुम क्या तोड़ोगे, अरे बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ के बनाया ये। इतने आराम से सोए रहेंगे आप प्रभु कृपा से तो ठीक नहीं, थोड़ा सा इन दोनों भैया को उठा दीजिए, हमारा अकबर एंथनी तीनों हो जाओ और जाए, क्योंकि राम का नाम है और हाथ अब बाहर निकलने चाहिए। यही एक 2 अक्षर का नाम है जो हम चुप होते हैं पर ये शब्द हमारे साथ यात्रा करता है, इसलिए कहना चाह रहा हूँ इस गीत के साथ जुड़िएगा। राम ने बनाया सेतु कि तुम क्या तोड़ोगे, रावण के तुम हेतु कि तुम क्या तोड़ोगे, अरे बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ के बनाया ये, चींटियों ने कण कण जोड़ के बनाया ये, बालूबाग बंदरों ने दौड़ के बनाया ये। अगली पंक्ति है ताली की पंक्ति। बालूबाग बंदरों ने दौड़ के बनाया ये, बालूबाग बंदरों ने दौड़ के बनाया ये, राक्षसों की गर्दन में मरोड़ के बनाया ये, राम ने बनाया सेतु कि तुम क्या तोड़ोगे, रावण के तुम हेतु। राम रावण का युद्ध हो रहा था अचानक रावण के महल में खबर गई कि अयोध्या से 2 पांव का एक मानव आया है। हे राक्षस राज, वो पत्थर उठाता है, पत्थर पानी में रखता है और वो पत्थर तैर जाता है। तुम भी ऐसा कोई करिश्मा करो, जादू करो, नहीं तो हमारी राक्षसों की सेना का मनोबल टूट रहा है। रावण परेशान इधर से उधर घूमने लगता है। मंदोदरी पूछती प्राणनाथ क्यों परेशान, तब रावण कहता है मंदोदरी ये जादू हम राक्षसों के पास नहीं है कि हम पत्थर को पानी में तैरा दे, क्या करूं। पर अचानक उसको युक्ति सूझती है, अपने सेनापति को बुलाता है और कहता कि जाकर कह दो मेरे सब राक्षसों की सेना को कि कल उनका राजा रावण भी पत्थर तैराएगा समुद्र के पानी में, सवेरा होता है। झूमता हुआ रावण जाता है समुद्र के किनारे, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है, पत्थर समुद्र के पानी में रखता है और पत्थर तैर जाता है। चारों ओर रावण का जयकारा हुआ। फिर महल में गया, मंदोदरी पूछती प्राणनाथ तुमने तो कहा था ये कला तुम्हारे पास में नहीं है पत्थर तैराने की पानी में, फिर पत्थर कैसे तैरा। रावण रोने लगता है और कहता है मंदोदरी तुमने ठीक पहचाना, अरे मैं वहां गया, मैंने पत्थर उठाया, पत्थर समुद्र के पानी में रखा, पत्थर तो डूबने लगा था, पर मैंने इसे कहा तुझे राम जी की और तैर गया। तो दुश्मन भी जिनके नाम का स्मरण कर ले तो उसके काम पूरे हो जाते हैं। ऐसे में तमिलनाडु का भूतपूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि वो कहना संसदीय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, व्यासपीठ पे इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। उसने कहा कि रामचंद्र जी
जी कहाँ पैदा हुए, उस अस्पताल का प्रमाण पत्र दिखाओ। क्या कहने? अरे नवाब, तू खुद अभी तक अपने पिताजी का नाम जो मार्कशीट पर लिख रहा है वही गलत है। और रामचंद्र जी का प्रमाण पत्र भी वो आप जानते, एक बकरे की आंख है उसके, एक उसको भगवान की दी हुई सच्ची आंख है, बकरे की आंख से दिखता नहीं। पिछले दिनों करुणानिधि अपनी पत्नी के साथ में चेन्नई के मार्केट में, चेन्नई के बाजार में पैदल पैदल घूम रहा था। अचानक अपनी पत्नी से करुणानिधि ने कहा कि क्यों री, इस साइड की सब दुकानें बंद क्यों हैं? पत्नी बहुत टेंशन में रहती है, अपने आदमी उसका आदमी जब साथ में पत्नी टेंशन में रहती है। अब वो कहे तो क्या कहे, पर बहुत पत्नियां बहुत होशियार होती है। उसने कहा ये सब दुकानें लौटते समय खुलेंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, तो बढ़िया। ये जो राम कहाँ हो सकते हैं? मैं छोटा सा कवि, अगर अपनी तुतली वाणी में कहूँ, तुतलाती बोली में, राम कहाँ है, राम हो सकते हैं। तो मैंने निवेदन किया, जिन दो अक्षरों की यात्रा करते करते न जाने कितने जन्म गुजर जाते हैं, वो राम कहाँ हो सकते हैं। पंक्तियां निवेदन की है, अंबर में राम जी है, थल में राम जी, अंबर में राम जी है, थल में राम जी, शबरी के मीठे मीठे फल में राम जी, अंबर में राम जी है, थल में राम जी, शबरी के मीठे मीठे फल में